हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सब कैसे हो। आप सब के लिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास में 25 नवंबर 2025 की करंट अफेयर्स की क्लास लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें बेहतरीन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं टू आज के। और सभी एग्जाम में जो भी अभी एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, टेक्नीशियन, जेई, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो उसमें सभी में अपना क्या आता है, करंट अफेयर्स आता है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि ओमान ने ओमान सेट वन नामक अपना पहला सैटेलाइट निम्न में से किसकी मदद से लॉन्च किया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ओमान सेट वन एक अमन नाम का एक लॉन्च किया, सैटेलाइट लॉन्च किया अपना पहला। ओमान ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है, ओमान सेट वन नामक, ठीक है ना। किसकी मदद से किया है वो? एयरबेस की मदद से किया है। किसकी मदद से किया दोस्तों? एयरबस की मदद से किया है। ओमान ने अपना पहला संचार उपग्रह, ये क्या है, एक संचार उपग्रह है, ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इसे डिजाइन, निर्माण और लॉन्च करने के लिए ओमान के परिवहन विभाग, किसने? ओमान के परिवहन, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ समझौता किया है। यह उपग्रह वन सेट प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसमें डिजिटल लचीलापन है, और यह ओमान, मध्य पूर्वी, पूर्वी अफ्रीका और एशिया को कवर करेगा। ठीक है प्यारे साथियों, आगे चलते। कौन सा उपग्रह था वो? ओमान सेट वन संचार उपग्रह था, और ओमान ने एयरबस का सहयोग लिया है। निम्न में से किस राज्य में संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, संगाई हिरण कहाँ मिलता है? क्या? संगाई हिरण कहाँ मिलता है? मणिपुर में मिलता है ना, लोकटक झील मणिपुर में, ठीक है ना। संगाई डी डांसिंग डियर। तो संगाई फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर का है। संगाई महोत्सव मणिपुर राज्य में प्रतिवर्ष 21 से 30 नवंबर तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है। इस त्योहार का नाम राज्य के पशु दुर्लभ संगाई भूरे सिंह वाला हिरण के नाम पर रखा गया है, जो मणिपुर के लिए क्या है, एक अद्वितीय है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों की, निम्न में से किसने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेस्टरपन ने जीता है। और किसको हराया है? ये कौन है? उप विजेता है। ये कौन है दोस्तों? उप विजेता है। ये लैंडो नोरिस कौन है? उप विजेता है। लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2025 का विजेता कौन है? मैक्स वेस्टरपन। और उप विजेता कौन है? लैंडो नोरिस। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत को हाल ही में भारत का कौन सा मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बी आर गवई। बी आर गवई साहब थे, ठीक है ना। बी आर गवई साहब। और ये कौन से नंबर के हैं? 53वें नंबर के कौन है? डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत जी। जो डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत जी कौन से नंबर के हैं? 53 नंबर के हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इनका कार्यकाल कितने दिनों का है? 15 महीने का इनका कार्यकाल है, 15 माह का इनका कार्यकाल है। राष्ट्रपति जी ने शपथ दिलवाई है। मुख्य न्यायाधीश को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से किस देश ने अगले साल से 16 साल से कम वर्ष के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है? भैया इन्होंने तो कमाल कर दिया कि जो भी 16 साल से कम एज का होगा, जो भी 16 साल से कम एज का होगा, वह अपने देश में, उसके देश में सोशल मीडिया का यूज नहीं करेगा। कौन से देश ने किया है ऐसा? मलेशिया ने किया है। ऐसा कौन से देश ने किया दोस्तों? मलेशिया ने किया है। आगे चलते हैं कि हाल ही में किसे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा का एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेशनल लीगल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव, ये 1987 में बनी थी, और इसका काम है कि गरीब लोगों की आवाज़ को उठाना, उनको न्याय दिलाना, उनको समान रूप से अपीलीय न्यायालय खोलना उनके लिए, और उनकी उनकी मतलब समाज में एक अलग भागीदारी निभाना। तो इसके अध्यक्ष कौन, किसे नियुक्त किए गए हैं? जस्टिस विक्रमनाथ जी को। जस्टिस विक्रमनाथ जी है, तो क्या बने हैं? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है प्यारे साथियों, कब बनी थी ये? 1987 के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत इनको बनाया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, और कानूनी सहायता प्रदान करता है गरीब, मतलब सभी स्तरों के लोगों को। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे है कि निम्न में से किस राज्य में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्घाटन किया गया है? तो मेरे साथियों, पहले तो क्या है, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हो रहे हैं? आप महारो राजस्थान। कहाँ हो रहे हैं? महारो राजस्थान।
महाराष्ट्र राजस्थान के अलग अलग शहरों में 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हो रहे हैं और मनसुख मंडाविया जी जो खेल मंत्री हैं उन्होंने क्या किया, इसका उद्घाटन किया है। आगे चलते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के का 5वां संस्करण 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा और राजस्थान में किया गया है। और ये कहाँ कहाँ पर होगा? जयपुर में होगा, उदयपुर में होगा, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर में आयोजित किए जा रहे हैं और ये राजस्थान में पहली बार किए जा रहे हैं। ठीक है ना। अब बात उठती है कि पिछले वाला कहाँ हुआ था, तो चौथा संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में किया गया था। भारत के पूर्वोत्तर जो भी राज्य है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा में आयोजित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि टोक्यो में आयोजित डेफ लिम्पिक्स में भारतीय शूटर अभिनव देशवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो अभिनव देशवाल ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। डेफ लिम्पिक्स कहाँ हुआ है? टोक्यो में हुआ। इससे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? डेफ लिम्पिक्स कहाँ हुआ है? टोक्यो में हुआ है। किसने जीता है? अभिनव देशवाल ने जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। किस में जीता है? शूटर में जीता है। ठीक है ना। कौन था अभिनव देशवाल? कौन है? शूटर है। इन्होंने शूटर में गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? डेफ लिम्पिक्स में, 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में। ठीक है प्यारे साथियों, 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है अभिनव देशवाल जी ने। अगला क्वेश्चन है कि 113वें डेविस कप का खिताब स्पेन को हराकर किसने जीता है? इटली ने जीता है। स्पेन को हराकर इटली ने जीता और ये चौथी बार जीत लिया। स्पेन को हराकर इटली ने कौन सी बार जीत लिया? ये चौथी बार जीत लिया। ठीक है प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से किस स्थान पर विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? पूरे विश्व में कौशलता को दिखाने के लिए एशिया के इस लेवल पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और वो प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? चीनी ताइपे पे किया गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित पहले ब्लाइंड महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसको हराया है? और नेपाल को हराया और हुआ कहाँ है? श्रीलंका में हुआ है। यहाँ पे तो कहाँ क्या हुआ है? श्रीलंका में तो इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, विजेता टीम कौन है? अपना भारत है। और नेपाल क्या है? उप विजेता है। नेपाल क्या है? उप विजेता है। तो आपको इसी के साथ याद आ गया होगा कि महिलाओं ने भी अभी वीमेंस 50-50 ओवर का वनडे वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है ना। तो कहाँ हुआ था? ये भारत में होता फाइनल तो, लेकिन भारत और श्रीलंका इसमें कॉमन देश थे इसको कराने में। ठीक है दोस्तों, हरमनप्रीत कौर इसकी क्या थी? कप्तान थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत ने मुख्य रूप से असम में मनाया जाने वाला लचित दिवस कहाँ मनाया जाता है? ये कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। असम में लचित दिवस मनाया जाता है और ये कब मनाया जाता है? 24 नवंबर को मनाया जाता है। इसके पीछे की कहानी क्या है? असम में अहोम सेनापति का लचित बोरफुकन की बहादुरी और सरायघाट युद्ध में असमिया सेना की जीत की याद में किसके लिए मनाया जाता है? बोरफुकन की बहादुरी और सरायघाट का युद्ध हुआ था, असमिया सेना की जीत हुई थी उसमें। सरायघाट का युद्ध हुआ था जिसमें असमिया सेना की क्या हुई थी? विजय हुई थी। उसकी याद में लाचित उत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? आसाम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पद्म भूषण से सम्मानित धर्मेंद्र जी, उनकी आयु कितनी थी? 89 निवासी साल उनकी आयु थी और उनका क्या हो गया? कल निधन हो गया। एक जानी मानी हस्ती, बहुत अधिक फेमस क्या थे? एक्टर थे, अभिनेता थे, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में में काम किया है। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र जी को कला और सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2012 में भारत के तीसरे नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन आएगा 100% आएगा कि धर्मेंद्र जी को पद्म भूषण कब दिया गया था? तो 2012 में दिया गया था। ठीक है ना। और 300 से अधिक इन्होंने फिल्मों में अभिनय किया है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सभी को। कल मिलते हैं नई क्लास के साथ और नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद सभी। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। फॉलो कीजिए।